नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र के लिए संसद पहुंच चुके हैं। आज से देश में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में कहा कि ये बजट इस दशक का पहला बजट है और यह भारत के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण सत्र है। आजादी के सेनानियों के सपनों को तेज गति से सिद्ध करने का समय आ गया है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक को पूरी तरह से उपयोग करना है। इसे ध्यान में रखते हुए इस सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि दशक में क्या क्या हो सकता है। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर अपील के रिवीजन के तौर पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी सुनवाई के बजाय मामले में पक्षकार बनने के लिए पहले से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी को खारिज करने का फैसला सुनाते हुए रिवीजन केस की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय कर दी। बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वादी रंजना अग्निहोत्री और अन्य की तरफ से जिला जज के कोर्ट में की गई अपील पर 18 जनवरी को सुनवाई रिवीजन के तौर पर करने का फैसला लिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की श्री राम मंदिर मॉडल की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। दिल्ली की राजपथ परेड में शामिल हुई सभी झांकियों में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्री राम मंडल मंदिर मॉडल पर निकाली गई झांकी विजेता रही। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल को विजेता पुरस्कार दिया। राजपथ पर निकाली गई उत्तर प्रदेश की झांकी के पहले हिस्से में भगवान वाल्मीकि की एक बड़ी प्रतिमा के साथ ग्रंथ रखा गया था। उसके बाद मंदिर का मॉडल दिखा। यही नहीं, झांकी में एक और मिट्टी के बने दिए जगमगा रहे थे, जो कि अयोध्या के दीप उत्सव के प्रतीक थे। आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और हिमाचल प्रदेश में अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के काम की चर्चा हो रही है। देश भर में लोग आम आदमी पार्टी की इज्जत करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मिनी इंडिया है, यहाँ भारत के तमाम राज्यों के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों के लोगों से बात होती रहती है। उनकी मांग यही रहती है कि उन्हें भी अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छी बिजली चाहिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को वार्षिक कोर्ट ने आगामी 6 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश साल 2014 में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा वाशी टोल नाका पर की गई तोड़फोड़ के संबंध में दिया है। राज ठाकरे को इसके पहले दिन दोषी कोर्ट ने भी नोटिस भेजकर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। 26 जनवरी 2014 के दिन राज ठाकरे ने वाशी टोल नाका को बंद करने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। ये भाषण उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान दिया था, जिसके बाद गजानन काले समेत कई कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल नाका पर तोड़फोड़ की थी। देश की 16 विपक्षी पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण को बाइकआउट करने का फैसला किया है। राज्य में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए ये बात कही। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस और अन्य 15 पार्टियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बाइकआउट करेंगे। साथ ही हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। वहीं एक संयुक्त बयान जारी करते हुए विपक्षी दलों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार का रवैया बहुत ही अलोकतांत्रिक है। सरकार घमंड से भरी हुई है। सरकार असंवेदनशील व्यवहार कर रही है। सभी विपक्षी दल किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और सरकार से तीनों कानून निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद प्रशासन ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली करने को कहा। पुलिस की चेतावनी के बाद धरने पर बैठे कई किसान वहां से चले गए। शाम होते होते बड़ी तादाद में दिल्ली और यूपी की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गई। ये देखकर कुछ देर पहले धमकी देने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश हो रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पुणे मनपा का बजट आज स्थायी समिति के पेश किया गया है। पालिका आयुक्त विक्रम कुमार ने स्थायी समिति को बजट सुपुर्द किया। पुणे शहर की जनता को न नया टैक्स लादा गया और न ही पुराने टैक्सों में कोई बढ़ोतरी की गई। महापौर मुरलीधर मोहोल, स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रास ने, सदन के नेता गणेश बिडकर, उप महापौर सरस्वती शेंडगे, पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अपर आयुक्त रूबेल अग्रवाल उपस्थित थे। पुणे पालिका आयुक्त विक्रम कुमार ने अपना पहला अनुमानित बजट प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,650 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से अपने पैतृक गांव रालेगंज सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है, जिसके बाद राज्य के दिग्गज नेताओं की ओर से उन्हें मनाने की कवायद जारी है। आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अन्ना को मनाने के लिए उनके गांव रालेगंज सिद्धि पहुंचे। साथ ही विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। कल ही बीजेपी के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन ने भी अन्ना हजारे से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की।